इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज एफआईआर लिखिए और लिखिए कि प्राची मुझे जान से मार देना चाहती थी एंड आई डिमांड हर अरेस्ट राइट नाउ। यस इंस्पेक्टर, अरेस्ट है। अटैक बड़ा हो या छोटा, रिया पर अटैक हुआ है और रिया की जान को खतरा है। सर, आई डोंट थिंक आपको अरेस्ट करना चाहिए प्राची को, क्योंकि प्राची रिया को मारना ही नहीं चाहती। प्राची और मेरे बीच में बहुत दिनों से झगड़े हो रहे थे, बहुत ज्यादा। तो क्योंकि प्राची मुझसे बहुत गुस्सा थी, इसीलिए प्राची ने मेरी बालकनी की रेलिंग जानबूझ के खोली ताकि मैं गिर जाऊं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं प्राची के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप हमें जाने दीजिए, हमारा घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। हाँ, प्राची को बचाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मत बोलो, कुछ मत कहो, कुछ मत बोलो। मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, किसी की तरफदारी, किसी की गवाही। मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। आई एम नॉट गिल्टी, क्योंकि जिस गुनाह की, जिस क्राइम की आप लोग बात कर रहे हैं ना, वो मैंने किया ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं घर पर थी ही नहीं। तुमने क्या कोई कसम खाई हुई है क्या कि जो मैं बोलूंगा उससे अगेंस्ट ही बोलोगी? नहीं, अगर तुमने खाई हुई है तो मुझे बता दो। अगेंस्ट नहीं, पर साथ भी नहीं। तुम्हारा साथ तो चाहिए भी नहीं मुझे। और हम कैसे यकीन कर ले कि तुम घर पे नहीं थी? ये झूठ भी तो बोल सकती है। मैं केस सॉल्व कर लूं? टाइम पास तो नहीं कर रहा हूं ना? सॉरी। देखिए, क्राइम तो हुआ है और पहला शक प्राची पर जाता है, पर शक की बुनियाद में हम प्राची को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पर क्योंकि प्राची के रूम में टूल बॉक्स मिला है तो इन्हें क्लीन चिट भी हम दे नहीं सकते। तो इसलिए इस केस में हम इन्हें बेनिफिट्स ऑफ डाउट देते हुए इन्हें 5 दिन की मोहलत देते हैं। 5 दिन में आपको ये प्रूव करना है कि आपने ये काम नहीं किया है, नहीं तो हमें 5 दिन के बाद आपके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए, आप इस रजिस्टर में साइन कीजिए और फिर आप लोग जा सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, प्राची 5 दिन में अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकती है? देखिए, जैसे उन्होंने अभी खुद कहा कि जिस टाइम वो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम वो घर में मौजूद नहीं थे। उस टाइम तक उसे टाइमलाइन बतानी होगी कि वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। उन्हें वहाँ होने का सबूत उन्हें देना होगा, नहीं तो कोई गवाह उन्हें पेश करना होगा। थैंक यू। कैसे प्रूव करूंगी? और बोल भी दूंगी तो मुझसे सवाल करेंगे मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी। और मैं नहीं बता सकती कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी चेकअप के लिए। नहीं तो सबको पता चल जाएगा मैं
दवाई। अरे आप लोग आ गए? क्या हुआ वहां पे? इंस्पेक्टर ने प्राची को, ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो जेल में होना चाहिए ना। मैं वहीं पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। प्राची, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती मम्मी से। ऐसे मतलब? उन्होंने एक सवाल किया, उसका जवाब है वो तो दूंगी ना। प्राची, तुम मेरे साथ जैसा चाहे वैसा बिहेव करो, पर मम्मी के साथ ऐसे बिहेव मत करो। रहने दे रणबीर, तेरी किसी भी बात का इस पर असर नहीं होने वाला। ये ऐसी ही है, इतना सब कुछ हो गया लेकिन अकड़ नहीं गई इसकी। चोरी पकड़ी गई है, आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए, लेकिन नहीं, बेशर्मों की तरह आंखें मिलाकर बात करी है हमसे। मॉम इज राइट, जहाँ माफी मांगनी चाहिए वहाँ ये एटीट्यूड दिखा रही है। एटलीस्ट तुम्हारी तरह झूठे आंसू तो नहीं बहा रही हूं ना। प्राची, इनफ। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कभी लाइफ में एक बार सुन लो ना मेरी बात। गुड। पुलिस ने प्राची को अरेस्ट नहीं किया। पुलिस ने बोला है प्राची के पास 5 दिन है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, और 5 दिन से पहले मैं नहीं चाहता हूं कि घर पे कोई भी प्राची को कुछ बोले या कुछ करे। जब तक पुलिस नहीं बोल देती प्राची कल्पिट है, तब तक हम प्राची को कल्पिट नहीं मान सकते। 5 दिन बाद पता चलेगा कि प्राची कल्पिट है या नहीं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज घर पे शांति हो, कोई झगड़े ना हो, और अगर प्राची के लिए सब नहीं कर सकते तो प्लीज मेरे लिए कर लीजिए। मेरी तबीयत अभी भी बहुत खराब है, तो मुझे आराम तो चाहिए, लेकिन आराम के साथ साथ मुझे थोड़ी मन की शांति भी चाहिए। सो प्लीज। मैं क्लियर? ये बैंडेज कहाँ पे बांधा? जी मॉम, पुलिस स्टेशन में। कुछ चाहिए और? हम इन्हें बेनिफिट्स ऑफ डाउट देते हुए इन्हें 5 दिन की मोहलत देते हैं। 5 दिन में आपको ये प्रूव करना है कि आपने ये काम नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, किसी की तरफदारी, किसी की गवाही। हेलो। हाँ, एक बेगुनाह को जेल होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करो। मैं आज तुमसे मिल सकता हूँ? आज रात 9 बजे मिलता हूँ। ओके। तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत किया है? मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि तुमने कुछ गलत किया है। ये ठीक नहीं हो रहा। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है आलिया? तुम्हें भी ये बात पूछनी पड़ रही है? यानी कि सब कुछ दिखाई देकर भी सब लोग ये बात इग्नोर कर रहे हैं। बातों को यूं घुमा फिरा के बोलने से बातों का वजन नहीं बढ़ जाता। जो भी कहना है ना, साफ साफ को। तो साफ साफ सुनिए, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब लोग बहुत सफाई से इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। कोई भी सही और कोई भी गलत हमेशा के लिए नहीं होता, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँ वो हमेशा गलत ही होगा, ऐसा मत सोचिएगा। ऐसा कोई सोच नहीं रहा है आलिया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। क्या कहना चाहती हो तुम? रणबीर स्ट्रेस में है, क्यों? रिया हमेशा टेंशन में रहती है, क्यों? इस घर का कोई भी आदमी चैन से नहीं जी पा रहा, क्यों? आलिया तुम ही बताओ क्यों? क्योंकि इस घर में शांति नहीं है दीदा। घर होता है ना, वो हमारे लिए एक मंदिर होता है, मंदिर की तरह होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में हमेशा शांति बनी रहे।
घर में एक परिवार होता है, 4-6 लोग होते हैं और सबकी सोच अलग अलग होती है। जहाँ 4 बर्तन होंगे ना तो वो खड़केंगे ही। लेकिन जब रिया कहती है कि प्राची रणबीर के मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है तो वो नहीं खड़क रहे। यू गेटिंग माई पॉइंट पल्लवी? इस घर का बेटा बहू चैन से नहीं जी पा रहे। चलो रिया की बात नहीं करती क्योंकि लोग सोचेंगे कि बुआ है तो आउट ऑफ कंसर्न बोल रही है, लेकिन रणबीर क्यों हमेशा स्ट्रेस में रहता है, क्यों चैन से नहीं जी पा रहा? और मजे की बात तो यह है कि इस घर में कोई उसका स्ट्रेस भी नहीं देख रहा, कोई उसकी हालत नहीं देख रहा। हालत? तुम्हारा रणबीर चिड़चिड़ा हो गया है। हैप्पी गो लकी रणबीर जो हमेशा हंसता रहता था, आजकल उसकी हंसी जैसे गायब हो गई है। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसने अपनी आधी लाइफ जी ली हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 औरतों के बीच में रहने का स्ट्रेस उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है। पहले फिर भी होप थी कि रणबीर अपनी लाइफ नॉर्मल कर देगा प्राची से रिश्ता तोड़कर, लेकिन अब उसे शक है कि प्राची रिया को मारना चाहती है। और यही वजह है कि आज प्राची अरेस्ट नहीं हुई, क्योंकि रणबीर उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाह रहा था। और प्राची ने भी कहा कि वो इनोसेंट है। केस के 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू थे, तो इंस्पेक्टर ने मौका दिया है प्राची को कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करे। लेकिन तुम पल्लवी रणबीर को कब मौका दोगी, कब उसकी हेल्प करोगी? तुम्हारा रणबीर स्ट्रेस में है, मेंटली ही इज नॉट फाइन एंड ही डिजर्व्स टू बी हैप्पी। पल्लवी तुम्हें यकीन है कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ? हाँ, मुझे यकीन है। क्या हुआ? बस इतना ही था, हो गया? क्या मतलब कि हो गया? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं तुम्हें ये बोलता हमेशा की तरह कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता तुम गलत हो और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, तो तुम मुझे क्या बोलती कि नहीं रणबीर, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने बोला ही नहीं। इतनी दूर की मत सोचो रणबीर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये डेफिनेटली जानना चाहती हूँ, तुम्हें यकीन है कि मैं कुछ गलत कर सकती? अगर मुझे यकीन होता तुम गलत करे तो मैं तुम्हारी नहीं, बोलो ना, चुप क्यों हो गए? तुम्हारी क्या? You know what, प्राची, जब एक लड़का और लड़की मिलते हैं ना तो वो बहुत बात करते हैं। अक्सर वो बात इसलिए करते हैं ताकि उनका रिश्ता बेहतर हो। और होता क्या है, जब उनका रिश्ता बेहतर हो जाता है, उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा बातें करते हैं ताकि उनका प्यार गहरा हो, उनके बीच में प्यार हो जाए और एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं ताकि हसीन खूबसूरत यादें बना सकें। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में हम जितनी बात करें ना, उससे सब कुछ खराब ही होता है। हमारा रिश्ता खराब होता है और हमारी जो यादें हैं ना, वो सब खराब होती हैं। और मेरी यादें तुम्हारे साथ बहुत मेहनत से बनी है, बहुत ही प्यार से। मैं नफरत की आग में इन यादों को जलाना नहीं चाहता। आज हम दोनों एक दूसरे से आंख भी नहीं मिला पाते। अगर हमने बात करनी नहीं छोड़ी और ऐसे ही चलता रहा ना, हम अपने आप से आंख नहीं मिला पाएंगे। आई एम श्योर अगर हमने बात करनी छोड़ भी दी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें बात करनी छोड़ देनी चाहिए। तुमने खुद ही तो कहा था मुझे कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, याद है? याद है, याद है। और ये भी याद है कि तुमने कहा था तुम तो रिया के पास ही रहोगे। मैंने ऐसा कब कहा? कहने की जरूरत भी नहीं, आंखें हैं मेरी, दिखता है मुझे। घर में, घर के बाहर, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, जब देखो उसे बचाते रहते हो, गले लगाते रहते हो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए हनुमान जी की तरफ भागकर डॉक्टर को उठा लाते हो, है ना? क्यों, क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं है? जवाब उसका देते हैं जो सवाल पूछा जाता है। तुम मुझसे सवाल पूछ रही थी नहीं ना? तुम तो मुझे बता रही थी। तुम ऐसे बोल रही थी जैसे एक पिक्चर की कहानी है जो मुझे माननी ही माननी है। रणबीर कोहली, तुम्हें अगर लगता है तुम मेरा मजाक उड़ाओगे और मैं कुछ Save it. तुम यही बोलोगी ना कि तुम नहीं चाहती मेरा साथ, ठीक है, आई डोंट माइंड, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। इट्स इवन बेटर फॉर मी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। एंड जहाँ तक बात रही ये तुम्हारे सवाल की कि मुझे लगता है कि तुम सही हो या गलत हो, तो मेरे कुछ भी सोचने से फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट क्या सोचती है, पुलिस क्या सोचती है, उससे फर्क पड़ता है।
मेरे मानने से अगर कुछ होता तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान चुका होता अभी तक। मेरे कमरे में टूल्स किसने रखे रणबीर? तुम मुझ पे शक कर रही हो कि मैंने रखे? You're right, हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम क्या हमारे पड़ोस में रहती हो? चुपचाप बातें सुन रही हो, अंदर आके बात नहीं कर सकती? रणबीर, तुम्हें प्राची पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? शाहना, मैंने जो बोला वो मत सुनो। मैं क्या करूंगा वो समझो। तुम उसे बचाओगे? जिस बात का जवाब तुम अच्छे से जानती हो उसका जवाब क्यों दूं? रणबीर, प्राची बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। तुम प्लीज उसे बचाओगे, वरना वो जेल चली जाएगी। प्राची, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? काम। अरे मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ। तुम्हें पता है मेरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, पर फिर भी मैं तुम्हारे रूम में चली आई। पता है क्यों? तुम्हारा काम पूरा करने, जो एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए था, पर तुमने नहीं किया। लुक, कुछ याद आया? अरे ध्यान से देखो प्राची, कुछ याद आया? नहीं? ओह गॉड प्राची, यू आर सो फॉरगेटफुल। याद ही नहीं रहता तुम्हें? तुम्हें ये जो डेट है ना, 2 दिन पहले काटनी चाहिए थी, तुमने किया ही नहीं। मुझे करना पड़ रहा है। 1 2 5 डेज, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 5 दिन के बाद तुम इस रूम से बाहर और मैं अंदर। But what, प्राची? This is not fun यार। इतनी आसानी से अपना रूम जाने दोगी? मुझे तो लगा था कि हमारे बीच में एक टशन होगा, खूब लड़ाई होगी, एक महायुद्ध होगा। पर सैडली प्राची, what is this? तुम्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे तुमने अभी से ही हार मान ली है। बस 7 दिन का वेट कर रही हूँ कि कैसे भी ये 7 दिन बीते और तुम चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकल जाओ। वैसे मुझे पता है तुमने गिव अप क्यों किया है। पुलिस ने तुम्हें अल्टीमेटम जो दिया है, 5 दिन के अंदर अपनी इनोसेंस प्रूव करो वरना जेल की हवा खाओ। वैसे प्राची, किस्मत भी ना क्या कमाल की चीज है। कल तक तुम यहाँ से ना जाने के लिए लड़ रही थी, इस रूम के लिए लड़ रही थी, और आज देखो, आज पुलिस से बचने के लिए लड़ रही हो कि तुम्हें जेल में सड़ना ना पड़े। ओके, अगर ऐसा है भी तो क्यों ना तुम आज ही यहाँ से चली जाओ। Why to wait? I'll give you a suggestion. तुम आज इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर बांध के ना यहाँ से आउट। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं इस रूम में शिफ्ट होंगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए to decorate my room, you know, to make it fancy, not like yours. वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती जब मैं इस रूम में शिफ्ट करूं और तुम्हारा सामान देखूं तो मुझे तुम्हारी याद आए। You understand ना? वैसे प्राची, तुमने जेल जाने के बारे में क्या सोचा है? तुम खुद को प्रूव करोगी, अपनी इनोसेंस प्रूव करोगी, लड़ोगी, या फिर से गिव अप कर दोगी? वैसे अगर तुमने खुद से गिव अप किया तो और भी अच्छा है। You know why? क्योंकि पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगाएगी और तुम्हें इस घर से ले जाएगी। पर हाँ, मुझे तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालने का सुख ही नहीं मिलेगा। पर कोई बात नहीं, हाँ, मैं अपने दिल को समझा लूंगी, डोंट वरी। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे आराम की सख्त जरूरत है प्राची। लुक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आउच, बहुत दर्द हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय, टेक केयर। और हाँ, डोंट फॉरगेट, कल से कैलेंडर डेट कट तुम ही करना, ओके? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, प्राची, I completely forgot. तुम मुझसे क्या कह रही थी पहले? कुछ फिलॉसफी का लेक्चर दे रही थी ना? हाँ, भ्रम, रियलिटी, मुझे भी थोड़ा सा कुछ ऐड करना है। Can I?
इफ आई मे प्लीज। ओके, आई टेक द लिबर्टी, मैं खुद ही बोल देती हूँ। तुम मुझसे मेरा सब कुछ जो छीनना चाहती हो वो तुम्हारा भ्रम है, और मैं तुम्हें कुछ लेने नहीं दूंगी। ये मेरी रियलिटी है, इसलिए भ्रम से बाहर आओ और रियलिटी फेस करो, क्योंकि रणबीर, ये घर, ये परिवार सब मेरे पास है। अरे अरे प्राची, इतनी बेचारी क्यों बन रही हो? कुछ तो बोलो ना, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। नहीं, ओके। ओह अच्छा, तुम एनर्जी सेव कर रही हो, राइट? ताकि बाद में सामान पैक करते वक्त तुम्हारे काम आए। वेल, एक्सीलेंट, गुड, ग्रेट। 5 days। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 5 दिन के बाद तुम इस रूम से बाहर और मैं अंदर। पुलिस ने तुम्हें अल्टीमेटम जो दिया है, रणबीर, ये घर, ये परिवार सब मेरे पास है।